नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस और परिजनों में हुई झड़प। सात साल की बालिका को सांप ने डसा, उपचार के दौरान बालिका की हुई मौत। श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में एटक ने किया विरोध प्रदर्शन, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की मांग की। मानसिक परेशान महिला ने की खुदकुशी, मृतका अपने परिवार के साथ किराए पर अलवर में रही थी। और अब खबरें विस्तार से। लायंस प्रांतीय सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत लायंस क्लब राजगढ़ द्वारा श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय परिसर में निःशुल्क मधुमेह जांच एवं निदान कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक लायन दुष्यंत आर्य ने बताया कि कैंप में 75 मरीजों की मधुमेह जांच कर चयनित मधुमेह रोगियों को निःशुल्क दवाइयां प्रदान की गईं। कठुमर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के गांव इसरौता और इसरौती में 4 दिनों में अलग अलग मामलों में फायरिंग कर 2 जनों को घायल करने के आरोपी में रामनिवास गुजर निवासी इसरौता को गिरफ्तार किया है। कठुमर थानाधिकारी महेश तिवारी ने बताया कि आरोपी ने गांव इसरौता में 6 अक्टूबर को गांव इसरौता में श्री राम गुजर को फायरिंग कर गंभीर घायल कर दिया था, जिसका अभी भी सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में उपचार चल रहा है। दूसरी घटना, इसी आरोपी रामनिवास गुजर ने गांव इसरौती में 10 अक्टूबर को कुंवर सिंह जाट पर फायरिंग कर घायल कर दिया, जिसका अलवर में उपचार चल रहा है। पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है, जिसमें रविवार को आरोपी को शरण देने वाले मनीराम मीणा को गिरफ्तार किया। वहीं आज फायरिंग करने वाले आरोपी रामनिवास गुजर को नए हथियार के गिरफ्तार कर कठुमर कस्बे में परेड कराई। आरोपी रामनिवास गुजर जुलूस के दौरान माफी मांगता रहा। भारत विकास परिषद राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत द्वारा प्रांतीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का सफल आयोजन रविवार 12 अक्टूबर 2025 को आरपीएस पब्लिक स्कूल धारूहेड़ा भिवाड़ी हाईवे पर भिवाड़ी शाखा के आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम के साथ हुआ। स्वागत भाषण भारत विकास परिषद भिवाड़ी शाखा के अध्यक्ष अमित नाहटा जैन द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमती सुमित्रा मिश्रा ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांत अध्यक्ष श्री आर एस त्यागी ने की तथा क्षेत्रीय पर्यवेक्षक रावत ने अपने प्रेरक उद्बोधन से प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में ट्रांसपोर्ट नगर ए ब्लॉक अलवर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में स्थानीय छोटे व्यवसायी और कारीगर बड़ी संख्या में उपस्थित थे और उन्होंने अपनी समस्याएं उठाई। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम प्रशासन से छोटे व्यवसायियों और कारीगरों के लिए राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी चौक स्थित सीताराम मंदिर में स्वर्णकार समाज की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से मुकेश सोनी को अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष सुनील सोनी, कैशियर जितेंद्र कुमार सोनी, स्टोर कीपर अनिल सोनी, मंत्री अशोक सोनी व प्रचार मीडिया मंत्री नरेश सोनी को बनाया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने नवीन कार्यकारिणी के सदस्यों को माला पहनाकर बधाइयां दी। इस अवसर पर समाज के गणमान्य जन मौजूद रहे। अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के पास और राजर्षि अभय समाज के सामने स्थित नामचीन और लोकप्रिय कदम शूज पर 31 अक्टूबर तक सेल लगाई गई है, जिसमें हर ब्रांड के शूज अच्छी क्वालिटी और उचित दाम के उपलब्ध हैं। शूज संचालक ने बताया कि माननीय ग्राहक खरीदारी करने 2 बजे तक चौपहिया वाहन से आए। प्रशासन ने 2 बजे बाद चौपहिया वाहनों की नो एंट्री कर रखी है। 2 बजे बाद दोपहिया वाहन से आ सकते हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है।
हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस एक युवक को गिरफ्तार करने पहुंची तो विवाद खड़ा हो गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और आरोपी के परिजनों के बीच जमकर झड़प हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, 2 लाख रुपए मांगने का भी आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने भी परिवारजन पर राजकार्य में बाधा डालने और हमला करने का मामला दर्ज किया है। झगड़े में 3 महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान एक एएसआई दयाराम को भी चोट आई और एक पुलिसकर्मी की वर्दी फट गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के दौरान परिजनों ने विरोध किया, जबकि परिजनों ने पुलिस पर अत्याचार के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हम डाकपुरी के हैं और जाट हैं। बताइए क्या घटना हुई? ये घटना हुई कि पुलिस वाले मेरे भाई को लेने आए थे, तो वो आते की वो उसे मारने लग गए। मेरे छोटे वाले भाई को मारने लग गए थे उसको, तो हम उसको बचा रहे थे कि उसको क्यों मार रहे हो, बचा रहे थे। फिर उन्होंने, हम बचा रहे थे तो उन्होंने, पुलिस वालों ने उल्टे हमन पे ही हमारे लाठ घूंसों से और लाठियों से ऐसे मारने लग गए। क्यों लेने आए थे आपके भाई को? वो पहले का एक झगड़ा था, हाँ, उसके लिए लेने आए थे। या तो 2 लाख, वो ये बोल रहे थे 2 लाख रुपए दो में। कौन बोल रहा था? पुलिस वाला दयाराम। हाँ, हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ से दे उनको, उसको 2 लाख रुपए। झगड़ा ना चोरी किसी और लड़के ने की और इल्जाम मेरे भाई पे लगाया जा रहा है। उन्होंने पैसे भर दिए, दूसरे लड़के ने गन लगाई थी उसके ऊपर और उसने ही चोरी की। तो घर में घुस के मारा आपको? हाँ, पुलिस वालों ने। कितने लोग घायल हुए? मम्मी है और हम भी हैं। अलवर जिले के नौगावा थाना क्षेत्र के ग्राम भुजाका में रविवार को 7 वर्षीय बच्ची की सांप के काटने से मौत हो गई। अलसिका नाम की बच्ची अपने घर के पास उस स्थान पर खेल रही थी जहां पर परिवार मुर्गियां रखता है, जिसे स्थानीय भाषा में दबना कहा जाता है।
उसी दौरान वहां मौजूद सांप ने अचानक बच्ची को काट लिया। परिजन घबराकर बच्ची को तुरंत अलवर के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर नौगांवा थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली। बच्चे का शव आवश्यक प्रक्रिया के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। ये गांव बूजा का पड़ता है, इलाका थाना नौगांवा। वहाँ एक ओखली नाम का व्यक्ति है जिनकी ये 7 साल की बच्ची है। ये ओखली नाम का व्यक्ति है जो कल शाम को ये खेतों पे चला गया था करीब 5-6 बजे, बता रहे हैं। पीछे इनकी पत्नी व कुछ 2-3 छोटे बच्चे थे घर पे। तो अक्सर करके गांव में जो ये मुर्गे पाले जाते हैं, इनको बंद करने की जगह को एक मेवाती भाषा में तबना बोलते हैं। उसमें कोई सर्प बैठा था, वहाँ बच्ची खेल रही थी और खेलते खेलते वो सर्प बच्ची को खा गया। इलाज के लिए यहाँ लाए थे सरकारी हॉस्पिटल, यहाँ पहुंचे लेकर के, तब तक डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था बच्ची को। बच्ची का अलसी नाम की बच्ची है जिसकी उम्र 7 साल है। इनके फादर का नाम है जो ओखली है, मेव है जाति से। और अभी बच्ची की जो डेथ हो रही है वो मोर्चरी अलवर में रखी है, जिनके पुलिस कार्रवाई की जा रही है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने केंद्र व राज्य सरकार पर पूंजीपतियों के हित में श्रमिक विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। एटक ने मांग की है कि इन संशोधनों को तुरंत वापस लिया जाए, ठेका प्रथा समाप्त की जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू किया जाए। पिछले महीने की 12 तारीख को हमारे महिला परिचालक के साथ लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड पर मारपीट हो गई थी। तो उसमें 13 तारीख को FIR होने के बाद आज दिनांक तक किसी प्रकार की आरोपियों के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, न कोई कार्रवाई हुई है। जबकि हम SP साहब से मिल लिए हैं, DYSP साहब से मिल लिए हैं, आज तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई उसमें नहीं हुई। अब हमारा कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने का प्रोग्राम है, इसमें मांग करेंगे गिरफ्तारी की जाए। तो हम यदि गिरफ्तारी नहीं होती है, कोई कानून कार्रवाई नहीं होती है आरोपियों के खिलाफ, तो हम अलवर डिपो का सबसे पहले लक्ष्मणगढ़ मार्ग बंद करेंगे, उसकी अनुमति लेने। फिर भी यदि नहीं होती है कार्रवाई तो अलवर डिपो के संपूर्ण संचालन को बंद किया जाएगा। हमारे महिला परिचालक के साथ जो निंदनीय घटना हुई है मारपीट की, उसमें सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी सभी एकजुट हैं और इसमें मांग करते हैं हमें न्याय मिले, हमारे कर्मचारी को तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी हो। आज का जो हमारा आम सभा का कार्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से हमारी 3 मांगे हैं, जिन पर भी आज हम यहाँ खुला विचार करेंगे और सरकार से भी मांग करेंगे और शहर प्रशासन से भी मांग करेंगे। इसमें जो सबसे पहली हमारी जो बात है, लक्ष्मणगढ़ में जो हमारे एक महिला परिचालक है उसके साथ जो मारपीट की गई है उसके संदर्भ में है। तो उसमें क्या है कि अभी हमने पहले तो लक्ष्मणगढ़ में ही बातचीत की थी उनसे, भाई गिरफ्तार कीजिए इनको आरोपियों को, परंतु गिरफ्तार नहीं हो पाए। उसके बाद में हम SP साहब से भी मिले, SP साहब को ज्ञापन वगैरह दिया था सामूहिक रूप से। तो उसके बाद में उन्होंने जो निर्देश दिए उसकी भी पालना आज तक नहीं हो रही है। फिर डायरेक्ट अभी वहाँ के जो DSP साहब है उनसे भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दीजिए। तो 2-3 दिन का टाइम भी पूरा हो गया, परंतु अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। तो हमारा मांग है कि अगर हमारे चालक परिचालकों के साथ में इस प्रकार से आम जनता अगर मारपीट अरे बंद जी बरा, तो वो उन्होंने भी अभी तक उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इस संबंध में कर्मचारियों में आक्रोश है। अगर इस तरह से हमारे चालक परिचालकों को आम जनता अगर मारपीट करती रही, अपराधी मारपीट करते रहे, उनको अरेस्ट अगर नहीं किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो ये दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी मांग ये है कि जो सरकार ने अभी कारखाना अधिनियम 1948 में जो संशोधन किए हैं, जिसमें कर्मचारियों की 12 घंटे की ड्यूटी और ओवर टाइम की भी अवधि उन्होंने बढ़ा दी गई है, तो उस संदर्भ में भी हम विरोध कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं की भी जो ड्यूटी है रात्रि पारी में उन्होंने अनुमति दे दी है। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की वो कारखानाओं में अपने रात की ड्यूटी कर सकती है। तो उसका भी हमारा कड़ा विरोध है। जबकि जो भी हमारे जो श्रम कानून है, जो संविधान के कानून है, उसके हिसाब से 8 घंटे की ड्यूटी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कानून बने हुए हैं, श्रम कानून जो बने हुए हैं, जिसपे की आम पूंजीपतियों की भी सहमति है और ट्रेड यूनियन की भी सहमति है, तो उसके हिसाब से भी वो लागू नहीं होना चाहिए। और मानवाधिकार जो है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, उसके भी हिसाब से भी ये ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि कर्मचारियों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अनेक बीमारियों से उनको गुजरना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम उसका विरोध कर रहे हैं। तीसरा है कि अभी OPS का जो मामला अभी सरकार ने 9 तारीख को ही आदेश जारी किए हैं, उस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन्होंने भी अभी पिछली सरकार के टाइम में जो
ओपीएस जो लिया है, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो चाहे वो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, उन कर्मचारियों को जो पेमेंट उन्होंने जमा कराया है वो विद ब्याज के उनको पेमेंट लौटाया जाए और उनको वापस पुनः एनपीएस, ईपीएस और सीपीएफ की योजनाओं में वापस किया जाए। उसके लिए सरकार को अनुमोदन लेना पड़ेगा। सरकार ये कहती है कि जिन संस्थाओं के पास में पैसा नहीं है, जो पेंशन देने की स्थिति में नहीं है, उनको आप वापस एनपीएस में ले जा सकते हैं, ईपीएस में ले जा सकते हैं। परंतु हमारा मानना ये है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने भी सरकार के उपक्रम है, वो सब सरकार के आदेशों से, सरकार की नीतियों से ही चलते हैं। तो घाटे का नफे का जो फायदा है वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के ही अफसर आते हैं और बहुत से अधिकांश डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जहां पर कि नेताओं को भी लगाया जाता है, चेयरमैन के पद पर नेताओं को भी लगाया जाता है। तो इसमें कर्मचारियों की क्या जिम्मेदारी है? कर्मचारी तो जो सरकार के निर्देश दिए जाते हैं उसी की पालना करते हैं। तो ऐसे में जो घाटे की जो बात कर रहे हैं सरकार, वो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसका भरण पोषण करे। और जो ओपीएस है वो वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प है। एनपीएस में अगर जाएंगे तो एनपीएस का पैसा सरकार शेयर मार्केट में लगाती है, तो उसमें जो पेंशन की अनिश्चितता बनी रहती है, पेंशन का कोई निर्धारित नहीं होता कि पेंशन इतनी ही मिलेगी। शेयर मार्केट के हिसाब से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो पेंशन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। इसी प्रकार से ईपीएस में भी जाएंगे, ईपीएफ सीपीएफ में भी जाएंगे, तो शेयर मार्केट में उसका भी पैसा सरकार लगाती है, जिससे कि वो अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इन दोनों को जो आदेश किए हैं उनको वापस लिया जाए। और एसपी साहब से हम ये अनुरोध करेंगे कि जो अपराधी लक्ष्मणगढ़ में हैं उनको शीघ्र शीघ्र अरेस्ट किया जाए, जिससे कि आम जनता को नसीहत मिले। इस प्रकार की जो आतंकवादी, जो असामाजिक तत्व जो उत्पन्न हो रहे हैं समाज में, उनको भी एक सबक मिले। औदा शहर के एनईबी थाना क्षेत्र स्थित हाउसिंग बोर्ड में 38 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका प्रियंका कुमार पत्नी राजेश कुमार मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी और पिछले करीब 10 वर्षों से अपने पति और 2 बच्चों के साथ अलवर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में रह रही थी। मृतका के पति राजेश ने बताया कि उसकी मासिक आय मात्र 13,000 है, जिसके कारण घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। इसी बात को लेकर प्रियंका आए दिन चिंता में रहती थी और अक्सर कहती थी कि इतनी सैलरी में घर नहीं चल सकता। आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से परेशान होकर प्रियंका ने रविवार को आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही एनईबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इसके बाद क्या काम करते हो? मास्टर जी की दुकान पे काम करता हूं। क्या हुआ था? बस अब मेरे को कॉल आया था कि प्रियंका किवाड़ नहीं खोल दी। फिर मैं घर आया तो पड़ोसी से किवाड़ खुलवाया। भाभी जी ने कॉल किया था मेरे पास। जब किवाड़ तोड़वाया तो वो लटकी हुई थी, फांसी लगा रही थी। फांसी लगा रही थी। सुबह कोई बात हुई? सुबह कोई बात नहीं। बच्चों को छोड़ के मैं वहाँ मकान पे छोड़ आया था। बच्चे कहाँ रहते हैं? बच्चे मेरे पास ही थे। छोड़ के कहाँ पे आए थे? दूसरे मकान पे माँ के पास। क्यों? दादा बोलते माँ से जाऊंगा, माँ के पास जाऊंगा, छुट्टी आ गई। तो कुछ उलाना देती थी कि तुम्हारे को? हमेशा उलाना देती थी। क्या कहते थे? तेरे पैसे मैं क्या करोगे, तुम आदमी नहीं हो, आदमी के नाम पे गद्दा हो। मैं गुटखा खाता था, कह गुटखा छोड़ दे, मुझे छोड़ दो। तो क्या छोड़ा तुमने? मैं कुछ नहीं किया। अच्छा, फिर अभी आपकी 13,000 तनख्वाह है? 13,000। उसका गुजारा नहीं होता उसको। बच्चे कितने? 2 बच्चे। कितने साल हो गए शादी? 10 साल। ससुराल वालों को सूचना कर दी? सूचना कर दी ससुराल वालों। वो कुछ कह रहे थे? जो हो गया सो हो गया। भाई बात कर रही थी मेरे भाई से। उन्होंने कहा था आप पोस्टमार्टम कराओ? हाँ, बोल दिया मैंने कि ज्यादा चीज पाट कराना। कहाँ से हुई आपकी शादी? जिला मुंगेर। बिहार से? बिहार, मैं खुद बिहार का हूँ। तुम भी बिहार की? जी। यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ 1978 में आए थे वापस। 78 में। तो शादी तुमने क्या मतलब रीति रिवाज से करी कि वैसे रीति रिवाज से करी? विप्र सेना की भिवाड़ी टपुगड़ा कार्यकारिणी की बैठक आज चित्रा इलेक्ट्रॉनिक परिसर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अशोक कौशिक ने की तथा संचालन जिला मीडिया प्रभारी विनय पांडे, अभिनेश शर्मा ने किया। इस अवसर पर भिवाड़ी टपुगड़ा अध्यक्ष मनोज पांडे ने 31 सेक्टर एवं सोसाइटी प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई तथा संगठन के प्रति निष्ठा और सेवा भाव से कार्य करने का संकल्प दिलाया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री कृष्णा अहिर सेवा समिति राजस्थान के अलवर शहर अध्यक्ष पद पर प्रशांत धाबाई को मनोनीत किया है। धाबाई की नियुक्ति पर कहा गया कि उम्मीद करते हैं कि आप समिति और समाज हित में समाज की विचारधारा एवं समिति की विचारधारा पर हमेशा खरे उतरेंगे। धाबाई की नियुक्ति पर परिचितों मित्रों ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाइयां दी हैं। केंद्रीय बस स्टैंड अलवर पर कर्मचारियों ने महिला परिचालक रामेश्वरी बाई से लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड पर मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले महीने 12 तारीख को हमारे महिला परिचालक रामेश्वरी बाई यादव के साथ अलवर से लक्ष्मणगढ़ मार्ग पर एक महिला यात्री और उसके भाई के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसकी परिचालक द्वारा FIR करवा दी गई 13 तारीख में, और आज 13 तारीख को 1 महीना हो गया। उस FIR के होने के बाद आज तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इस मध्य हमारे रोडवेज कर्मचारी लक्ष्मणगढ़ थानेदार साहब से भी मिल लिए, SP साहब से भी मिले हैं, उनको भी प्रार्थना पत्र पेश किया, लेकिन आज तक उन कर्मचारियों के मांग पर किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, न आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो आज हम कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं, या तो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार नहीं करते हैं तो सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी आंदोलन की राह पर जाकर के सबसे पहले लक्ष्मणगढ़ मार्ग का संचालन बंद करेंगे, और फिर भी यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अलवर के संपूर्ण मार्ग का, अलवर डिपो जिन मार्गों पर बसों का संचालन करती है, सभी बसों का संचालन बंद किया जाएगा। जब तक बंद रहेगा संचालन तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमारे जो आरोपी हैं महिला परिचालक के साथ जिन्होंने मारपीट की है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक संपूर्ण संचालन बंद का आह्वान करेंगे। और कलेक्टर साहब को आज इसी मध्य हम ज्ञापन दे रहे हैं
एमडी साहब को भी आज ज्ञापन पेश करेंगे। रामगढ़ कस्बे की सैनी धर्मशाला में रविवार को सैनी समाज के प्रधान हरभजन सैनी की अध्यक्षता में क्षेत्र के 44 गांवों के सैनी समाज की बैठक आयोजित हुई, जिसमें रामगढ़ में पालिका की ओर से कराए जा रहे चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए निर्माणाधीन 5 चौराहों में से किसी भी एक चौराहे पर महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। इस मांग को लेकर सैनी विकास महासमिति के बैनर तले सोमवार को सैनी समाज के लोगों ने एसडीएम अनिल कुमार मीणा को ज्ञापन सौंप कस्बे के किसी भी चौराहे पर महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा स्थापित करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन दिया है, किस पद पर दिया है और क्या मांग है? हमारी सैनी समाज की मांग यह है कि रामगढ़ में जो भी चौराहे बन रहे हैं उनमें कोई उपयुक्त जगह पे महान समाज सुधारक और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी काम करने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले की मूर्ति स्थापना के लिए उचित जगह आवंटित की जाए। समाज सेवा के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहने वाले डॉक्टर गोपाल राय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट अलवर द्वारा कल 12 अक्टूबर रविवार को रोटरी ब्लड बैंक अंबेडकर नगर अलवर में एक भव्य स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन रोटरी क्लब अलवर फोर्ट के सक्रिय सहयोग से संपन्न हुआ। रोटरी क्लब अलवर फोर्ट के वर्तमान अध्यक्ष अर्पण जैन के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में क्लब के सचिव अभिषेक जैन स्वयं उपस्थित रहे और उन्होंने रक्तदाताओं को प्रेरित कर उनमें नई ऊर्जा का संचार किया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में ट्रांसपोर्ट नगर ए ब्लॉक अलवर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में स्थानीय छोटे व्यवसायी और कारीगर बड़ी संख्या में उपस्थित थे और उन्होंने अपनी समस्याएं उठाई। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम प्रशासन से छोटे व्यवसायियों और कारीगरों के लिए नई जगह, जो लोग ट्रांसपोर्ट नगर में अपना व्यवसाय या कारीगरी कर रहे हैं और जिनके पास स्थायी जगह नहीं है, उन्हें नगर निगम द्वारा नई जगह आवंटित की जाए ताकि उनका रोजगार सुरक्षित रहे। अवैध वसूली पर रोक, ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में हो रही अवैध वसूली को रोका जाए। हम ट्रांसपोर्ट नगर के सभी मिस्त्री भाई श्रमिक या तो हमको दुकानें आवंटन की जाए या फिर हमको कोई स्थायी जगह दी जाए और उसके लिए जो कोई नगर परिषद से या नगर विकास न्यास से जो भी कोई रसीद है वो हमको किराया लेकर प्राप्त करी जाए। मैं दिव्येंदु शर्मा, मुझे एसोसिएशन के अपने छोटे कारीगर जो भी मिस्त्री श्रमिक हैं यहाँ के रोजगार डेली कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, इन्होंने बताया, अवगत कराया। हम यहाँ किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पे इनके साथ में आज दिन समस्या बनी हुई है। ये डेली कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, प्रशासन द्वारा अनावश्यक इनको परेशान किया जा रहा है। कुछ यहाँ के निजी ठेकेदार हैं जो इन्हें परेशान करते हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको स्थायी आवंटन किया जाए दुकानों के लिए या फिर इनको एक नगर निगम का छोटा जो शुल्क है दे हो, जो वार्षिक ये दे सकें और इनकी व्यवस्था की जाए। अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे और इनकी मांगों को प्रशासन मांगे, हम यही सहमत हैं। जय हिंद, जय भारत। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर।
इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री कृष्ण आहिर सेवा समिति राजस्थान द्वारा प्रथम रक्तदान शिविर व चतुर्थ राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह 16 नवंबर 2025 को नंदलाल रिसोर्ट सहजपुरा गंजखेड़ली में आयोजित करने को लेकर कलाम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक की अध्यक्षता राम स्वरूप यादव ने की। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा संचालित राष्ट्रीय जन जागरण ज्योति कलश यात्रा कल सुबह हवन से शुरू होकर हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 3 में जागृति कलश यात्रा सुबह होने से शुरू होकर सेक्टर 3 में घर घर ज्योति दर्शन के बाद गणेश ज्योति कलश के बाद गणेश जी के मंदिर में घर घर ज्योति दर्शन के बाद गणेश जी के मंदिर में सत्संग प्रवचन हुआ, जिसमें सभी भाइयों को, बहनों को तथा बच्चों को अपने अपने जिम्मेदारी से अवगत कराया। बांसदयाल थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध अलग अलग थानों में विभिन्न धाराओं कुल 4 प्रकरण दर्ज हैं तथा आरोपी संगठित अपराधी व ओम नमः शिवाय गैंग का सक्रिय सदस्य है। बानसूर उपखंड क्षेत्र के हरसोरा उप तहसील मुख्यालय पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय विधायक और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कस्बे में गंदगी पर नाराजगी भी जताई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है,
10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बानसूर उपखंड क्षेत्र के कई गांवों में आज भी खुले हुए कुएं मौत को दावत दे रहे हैं। प्रशासन द्वारा बार बार आदेश जारी होने के बावजूद भी जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसा ही मामला एक सामने आया है बानसूर के ग्राम मंगलवा से, जहां रविवार सुबह करीब 10 बजे मंगलवा निवासी किसान लीलाराम यादव अपने खेत में कुएं से मोटर निकाल रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो 60 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। हादसे में किसान की दोनों आंतें फट गई और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद अन्य किसानों ने तुरंत कुएं से बाहर निकाला और बानसूर उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें कोटपुतली के BDM जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से दीपावली पर पटरी पर और घूमते हुए सामान बेचने वाले बच्चों और महिलाओं को उपहार दिए गए, जिससे घंटाघर पर एक बार हैप्पी दीपावली के घोष से वातावरण गूंज उठा। नेक कमाई फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि संरक्षक दौलतराम हजरती ने एक बच्ची को सूट देकर इस अभियान की शुरुआत की। इसके तहत बच्चों और महिलाओं को चश्मे, शॉल, साड़ियां, सूट, मिठाई, बिस्किट, पानी की बोतल, हाथ में पहनने के ज्वेलरी वाले कड़े, गर्म टोपी सहित कपड़े वितरित किए। हरसौली कस्बे में रविवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट के दिशा निर्देश में जिला खैरतल खाद्य सुरक्षा विभाग ने हरसौली बस स्टैंड और कस्बे में खाद्य प्रतिष्ठानों पर दिवाली का त्योहार को देखते हुए खाद्य पदार्थों की जांच और साफ सफाई का जायजा लिया। किसी भी तरह की खाद्य सामग्री का लैब टेस्ट में सब स्टैंडर्ड आने पर 5 लाख तक के जुर्माना और असुरक्षित आने पर 6 महीने का कारावास और 5 लाख तक का जुर्माना विभाग द्वारा प्रस्तावित है। दीपावली के नजदीक आते ही शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले हॉप सर्कस, नगर निगम और घंटाघर के इर्द गिर्द कतिपय मेहनतकश लोग सड़क किनारे कुछ दिन के लिए अस्थायी दुकान लगाकर दीपावली खर्ची निकालने का प्रयास करते हैं। उनमें कुछ सफल भी होते हैं, कुछ बराबर भी रहते हैं, लेकिन उम्मीद अवश्य होती है। निश्चित समय अवधि के लिए प्रतिवर्ष लगने वाला स्थायी बाजार एक तरफ अलवर वासियों की आवश्यकता पूर्ण करता है, तो दूसरी ओर मेहनतकश बच्चे से लेकर बुजुर्ग, महिला, पुरुष बेरोजगारी का बहाना खोजने वालों को मेहनत करने की प्रेरणा भी देते हैं। एक तरफ 5 दिवसीय त्योहार को लेकर शहर में भारी आवाजाही हो रही है, वहीं उसके
उलट शहर में भारी वाहन सड़क पर दौड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बिना अनुमति के शहर में जगह जगह स्वागत द्वार की आड़ में विज्ञापन लगाकर प्रचार किया जा रहा है, जबकि इस तरफ के विज्ञापन सहित स्वागत द्वार लगाने के लिए नगर निगम प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक है, लेकिन निगम प्रशासन जानबूझकर बेखबर बना हुआ है। व्यापारी दीपावली की आड़ में स्वागत द्वार पर विज्ञापन लगाकर मोटी कमाई कर सरकारी राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिना अनुमति और बिना नियम कायदों के विपरीत साइज के लगाए गए स्वागत द्वार से दुर्घटना भी होने की संभावना बनी हुई है। यदि कोई भारी वाहन स्वागत द्वार से टकरा जाए तो वह गिर सकता है और सड़क पर चलने वाले राहगीर और वाहन चालक चोटिल हो सकते हैं। दरअसल मामला यह है कि नगर निगम प्रशासन की अनदेखी के कारण बिना अनुमति और बिना मापदंड के अनेक जगह स्वागत द्वार लगाकर सरकार के राजस्व का नुकसान किया जा रहा है। वहीं ये स्वागत द्वार दुर्घटनाओं को भी निमंत्रण दे रहे हैं। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।